नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मिसेस वर्षा पूरन सिंह और मेरे चैनल अंग्रेजी सीखे के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आप लोग सबसे माफी चाहूंगी कि मैंने अपने वीडियोस में कुछ डिले किया है, कुछ लेट किया है पोस्ट करने में, क्योंकि मैं इस प्रयास में जुड़ी हुई थी कि मैं कैसे आप लोगों के लिए सिंपल आसान कंटेंट अरेंज कर सकूं, किस तरीके से आप लोगों को आसान अंग्रेजी सिखा सकूं। और मेरा वादा है कि अब मेरे वीडियोस आप तक रेगुलरली कंसिस्टेंटली पहुंचते रहेंगे ताकि आपको मदद मिलती रहे और आप रेगुलरली से प्रैक्टिस कर सके। तो आइए, सबसे पहले एज ऑलवेज मेरे सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और अंग्रेजी सीखे को उन सब तक पहुंचाने के लिए जहां आपको लगा कि उनके लाइफ में अंग्रेजी सीखना एक अड़चन बना हुआ है या उनमें आत्मविश्वास की कमी है। आपने उन जरूरतमंदों तक पहुंचाकर मेरी नहीं, अपनी नहीं, उन सब की मदद की है। और इसी प्रयास के साथ आज हम अपने पहले क्लास की शुरुआत करेंगे। तो जैसे मैं हमेशा अपने हर क्लास में पहले एक छोटा सा रिकैप करवाती हूँ ताकि आप ब्रश अप कर सके, मतलब पहले की जितना कुछ मैंने आपको कराया है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर सके, याद कर सके, ताकि आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे जो मैंने आपको पहले 2 क्लासेस में पढ़ाया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज 3 अक्षरों वाले शब्दों से, जिसमें आपको मैं हर एक वावल साउंड जो मैंने आपको सिखाया था, स्वर जो 5 होते हैं, उनमें से 3 अक्षर बने हुए हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनको नोट करेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अपने प्रयास में आगे बढ़ते हैं हमारे चैनल अंग्रेजी सीखे के साथ। और अपने नोटपैड और पेन उठाइए और पूरे कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा रिकैप करते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले कहा था कि इंग्लिश में एक अल्फाबेट होता है। इनफैक्ट किसी भी भाषा में एक ही अल्फाबेट होता है। इसमें होते हैं लेटर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अक्षर, जो कि होते हैं 26। ये लेटर्स आगे जाकर डिवाइड होते हैं स्वर और व्यंजन में। स्वर जिसे हम कहते हैं वावल, व्यंजन जिसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। अगर आपको याद होगा मैंने अपने क्लास में आपको इसका प्रैक्टिस करवाया था, कॉन्सोनेंट्स। So let's put it as S. So again I'm repeating, alphabets are 1 in number. There are 26 letters in one alphabet and 26 letters comprises or is made of 5 vowels and 21 consonants. These vowels are A, E, I, O, U and whatever is left is the consonant. So again to repeat, हिंदी में सिर्फ एक ही, अंग्रेजी में सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है जिसे हम अक्षरमाला, वर्णमाला कहते हैं। इनफैक्ट हर भाषा में सिर्फ एक ही अल्फाबेट या अक्षरमाला या वर्णमाला होती है। फर्दर वो लेटर्स में डिवाइड होती है, या तो आगे चल के एक अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं या लेटर्स। वो 26 लेटर्स फर्दर डिवाइड होते हैं 5 स्वर और 21 व्यंजनों में। हमारे ये 5 स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो भी बचते हैं इन 26 में से ये 5 हटाकर वो 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करती हूं कि आपने इन वर्ड्स को प्रैक्टिस किया था, इनके उच्चारण प्रैक्टिस किए थे। और अगर नहीं तो प्लीज पहले 2 वीडियोस को रेफर करें। पहले वीडियो में मैंने आपको सारे लेटर्स के साउंड्स, उनके उच्चारण, उनकी आवाजें बताई थी, जो आगे चलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरे में मैंने आपको वावल्स और कॉन्सोनेंट्स बताए थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनकी महत्वता, इनकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। तो इनके उच्चारण जरूर प्रैक्टिस करें। मैंने आपको 2 अक्षरों के शब्द भी दिए थे, उम्मीद कर रही हूं कि आपने उन्हें लिखा है और उन्हें प्रैक्टिस किया है। यहां तक हमने कंप्लीट किया था। अब आगे अगर हम इसका ध्यान दें तो जैसे मैंने आपको कहा था, एक अल्फाबेट, 26 लेटर्स बने वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो लेटर्स जैसे कि एक अल्फाबेट और बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे अक्षर अगर डाल दिए जाएं एक साथ तो वो बनते हैं शब्द, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड्स। अगर एक शब्द तो वर्ड, अगर बहुत सारे शब्द तो वर्ड्स। शब्दों की बात कर रहे हैं हम, वर्ड्स की। लेटर्स बहुत सारे मिलके, काफी लेटर्स मिलके बनते हैं वर्ड्स। और अगर बहुत सारे वर्ड्स मिलाए जाएं
तो बनता है एक सेंटेंस यानी वाक्य। प्लीज इन वर्ड्स के उच्चारण याद कीजिए। वर्ड्स, सेंटेंस, सेंटेंस वाक्य। Too many letters together form a word, or too many letters together form words, and too many words together form sentences, or too many words together can form one sentence. So, और अगर मान लीजिए बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे sentences को मिलाया जाए तो वो क्या बनते हैं? अगर बहुत सारे sentences को मिलाया जाए तो उन्हें कहते हैं हम अनुच्छेद हिंदी में, और इंग्लिश में इट इज कॉल्ड अ पैराग्राफ। बहुत सारे वाक्य मिलके बनते हैं अनुच्छेद, और अंग्रेजी में उसे हम कहेंगे पैराग्राफ। प्लीज इसको उच्चारण कीजिए, पैराग्राफ, और इनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगर आपने मिस कर दिया है जो मैंने पहले लिखा और आप उसे नोट नहीं कर पाए तो इस वीडियो को फिर से देखें और इसे नोट करें। अल्फाबेट से बने लेटर्स, लेटर्स से बने वर्ड्स, वर्ड्स से बने सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से बने पैराग्राफ्स। जैसे बने एस, अगर आप देख रहे हैं हर जगह लग रहा है, जब भी हम एक से ज्यादा की बात करते हैं तो एस लग रहा है। इसकी एक अलग ही महत्वता है अंग्रेजी में जो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगी। घबराइए नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा आत्मविश्वास रखिए। जब आप इस प्रयास में जुड़े हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, यानी जरूर सक्सेसफुल होंगे। और एक चीज, जब जब आप मेरे क्लास में जुड़ते हैं कोशिश कीजिए कि मैं जितने भी अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं, whichever words that I'm using in English, try speaking them aloud. उनको बोलने की साथ में कोशिश करिए। इससे आपको उनको उच्चारण समझ में आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस होगी और आपको कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास आएगा, और आगे चल के आपको इनको बोलने में भी हिचक नहीं होगी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आप लोगों के साथ अपने वीडियोस रेगुलरली शेयर करूंगी। अब हमारे वीडियोस रेगुलरली आपके पास आते रहेंगे। प्लीज उन सब तक पहुंचाइए जहां आपको लगता है इसकी नीड है, इसकी जरूरत है। और मेरे पास आप लोगों कुछ दोस्तों की स्पेशली पर्सनल मैसेजेस आए जहां जिनको नौकरी में अड़चन होती है, जहां मान लीजिए इंटरव्यू देने में कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब वो नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए जाते हैं तो उनको हिचक होती है। तो उन्होंने मुझसे मदद मांगी है कि किस तरीके से वो अपने इंटरव्यू में, नौकरी के इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस दिखा सके, किस तरीके से आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू में जा सके। तो मेरे उस पर भी एक स्पेशल क्लासेस आएंगे जो आप लोगों को हेल्प करेंगे। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो नौकरियों में इंटरव्यूज देने में हिचकिचा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, अंग्रेजी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए मैं स्पेशल क्लासेस लाऊंगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं अब आपको 3 लेटर वर्ड्स दूंगी। याद करते हैं, आपको याद है मैंने आपको वावल्स बताए थे, क्या क्या होते हैं? लेट्स से इट, ए, ई, आई, ओ एंड यू। दीज आर द 5 वावल्स इन इंग्लिश। 5 स्वर, ए, ई, आई, ओ, यू। अब हम सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। इससे मैं आपको 3 शब्दों के, 3 अक्षरों के शब्द बताऊंगी। 3 लेटर वर्ड्स, ओके। पहला वर्ड, और उसका मीनिंग भी समझाऊंगी ताकि आपको याद आए। पर यह वादा जरूर कीजिएगा कि आप इन शब्दों को डेली प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं और मान लीजिए आपके सामने ये चीज आती है या ये फीलिंग या महसूस करते हैं, तो आप उसको अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला शब्द है BAD, बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। एग्जाम्पल, इंग्लिश में बोलते हैं ही इज अ बैड बॉय। वो एक बुरा लड़का है। बुरा, बैड चीज। आज का मौसम कितना बैड है, तुम बहुत बैड हरकतें करते हो, तुमने बहुत बैड खाना बनाया है। सो जो लोग मेरे साथ स्पेसिफिकली जो शादीशुदा औरतें जुड़ी हैं जो खाना बनाती है, कितने बार आप सुनते होंगे अपने हस्बैंड से, आज तुमने खाना बहुत ही बैड बनाया है। BAD, बैड। नेक्स्ट वर्ड SAD, सैड। सैड का मतलब होता है उदास। उदास होना। मैं आज बहुत सैड हूं। कभी सैड मत होइए, लाइफ में खुश रहिए। जब आप खुश रहेंगे तो आप दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। और अंग्रेजी के लिए तो सैड बिल्कुल मत होइए। जब आप मुझ मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है इसके बारे में ना सोचें, खुश रहे। SAD, सैड, इसका मतलब होता है उदास।
फिर से ये दो वर्ड्स बोलते हैं, BAD बैड यानी बुरा, SAD सैड यानी उदास। आगे बढ़ते हुए फैट यानी मोटा, फैट FAT फैट, यह कपड़ा बहुत मोटा है, ये कपड़ा, दिस क्लॉथ इज वेरी फैट, वो आदमी कितना मोटा है ऐसा कहेंगे नहीं, पर फैट का मतलब होता है मोटा। BAD बैड यानी बुरा, SAD सैड यानी उदास, FAT फैट यानी मोटा। प्लीज इसे अपने कॉपी में नोट करें। आगे के दो शब्द मैं लिखती हूं, इसको पहले नोट कर लीजिए आप। उम्मीद करती हूं आपने इसे नोट कर लिया होगा। अगला चौथा वर्ड है MAN मैन, मैन यानी आदमी। अब एग्जाम्पल देती हूं। फैट मैंने भी बताया था यानी मोटा, ही इज अ फैट मैन, वो एक फैट मैन है यानी वो एक मोटा आदमी है। फैट मैन मोटा आदमी, कहिएगा मत जैसे मैंने आपसे कहा, किसी से ऐसे कहिएगा नहीं, बट मैं बता रही हूं इसका मतलब समझने के लिए। मैन यानी आदमी, वो एक अच्छा आदमी है, वो एक अच्छा मैन है। लास्ट, ये आपने बहुत आसान सुना होगा, मैं जानबूझ के आपको ये वर्ड दे रही हूं। आप जरूर कितने लोग बोलते होंगे अगर आपके घर में बच्चे हैं, फिर भी बैट, बैट एक तो, माफ करिएगा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, जिससे बच्चे खेलते हैं उसे भी बैट कहते हैं, और चमगादड़ को भी हम बैट कहते हैं। आपने सुना होगा, मैंने आपको पहले भी कहा है, अंग्रेजी एक बहुत ही फनी लैंग्वेज है। एक ही शब्द के दो मतलब, बैट ये खिलौने वाला बैट, और दूसरा चमगादड़ को भी हम बैट कहते हैं। तो अगर अपने बच्चे को बोलते हैं प्लीज बेटा अपना बैट लेकर जाओ खेलने के लिए, और इसे कहते हैं चमगादड़, वो देखो पेड़ पर एक चमगादड़, पेड़ पर एक बैट बैठा हुआ है। MAN मैन, BAT बैट। ये 5 वर्ड्स हो गए जिनमें हमारा पहला वावल बीच में आता है। इनको लिखिए, इनके मीनिंग के साथ लिखिए ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें, और प्लीज इसको डेली यूज करें। जब भी आपके सामने ये चीजें, वस्तु या इंसान, जैसे आदमी, मैन, बैट चीज दिखती है, आपको चमगादड़ दिखता है, अगर आप डरते नहीं है तो देखकर से अपने बच्चों को, जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, उनसे ये एग्जाम्पल्स शेयर करें, इनके उच्चारण करें, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा स्वर है, मैं जैसे जैसे खत्म करती जा रही हूं मैं उसे हटाती जा रही हूं। हमने ए फिनिश कर लिया है, तो आइए अपने अगले वावल, अगले स्वर ई की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा शब्द है रेड, रेड यानी लाल। आज तुमने लाल टी शर्ट पहनी है, आज तुमने रेड टी शर्ट पहनी है। RED रेड यानी लाल, RED रेड लाल। आज ये कपड़ा रेड कलर का, रेड रंग का है, RED रेड। नेक्स्ट वर्ड BED बेड। दिस इज द वर्ड दैट वी यूज वेरी कॉमनली, वी स्लीप ऑन इट। बेड, इसका मतलब कि ये हम बहुत ही डेली यूज करते होंगे, हम इस पे सोते हैं। बेड यानी बिस्तर। BED बेड, BED बेड यानी बिस्तर। प्लीज इसका मैं बार बार कह रही हूं, मेरे साथ उच्चारण कीजिए ताकि आपको भी मदद मिले। BED बेड यानी बिस्तर, RED रेड यानी लाल, EGG कौन कौन खाता है? एग, अंडा। आज मैंने नाश्ते में एग खाया, अंडा खाया। क्या तुम आज बॉयल, उबला हुआ अंडा खाओगे, उबला एग खाओगे? RED रेड, BED बेड, EGG एग यानी अंडा। हमारे चौथे ई के वर्ड से हमारा चौथा वर्ड है WET वेट यानी गीला। ये कितना गीला कपड़ा है, ये कितना वेट कपड़ा है। आज जमीन कितनी गीली है, आज जमीन कितनी वेट है। तुम गीले हो जाओगे, तुम वेट हो जाओगे। WET वेट, WET वेट। फिर से बोलिए WET वेट।
और लास्ट वर्ड है हमारा लेग, यानी पैर। LEG लेग, आपकी टांग को कहते हैं लेग, LEG लेग। आज मेरे लेग बहुत दुख रहे हैं, आज मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। WET वेट, गीला, LEG लेग, पैर। इससे हमारे खत्म होते हैं 5 शब्द जो स्वर ई से बनते हैं, यानी वावल्स ई से बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे वावल विच इज आई। लेट्स फोकस ऑन आई नाउ। अब मैं ई को यहां से मिटाती हूं और हमारे तीसरे वावल आई की तरफ बढ़ती हूं। पहले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। SIT सिट, यानी बैठना। पहले मैं शब्द लिख रही हूं आपके लिए, फिर समझाती जाऊंगी। बिग यानी बड़ा, LID यानी ढक्कन। SIT सिट यानी बैठना, मतलब किसी को बैठने के लिए बोलते हैं कि सिट करो, बैठो। वैसे अगर एक वाक्य में आप ऐसे किसी को बोले सिट करो तो सुनने में सही नहीं लगता, पर आपको समझने के लिए मैं आपको ये चीज बता रही हूं। सिट मतलब बैठना, बिग मतलब बड़ा, वो मेरा बिग भाई है, वो मेरा बड़ा भाई है। ये एप्पल, ये सेब कितना बड़ा है, ये सेब कितना बिग है। लिड ढक्कन, इसका मतलब जैसे आप पतीले, दूध के पतीले में ढक्कन लगाते हैं तो वो लिड। सब्जी को लिड से ढक दो, पतीले को लिड से ढक दो, कवर कर दो, पूरा अच्छे तरीके से ढक दो, तो ढक दिया, ये लिड ढक्कन को बोलते हैं। लगाना, अगर हम कहेंगे लिड लगा दो मतलब ढक्कन लगा दो। SIT सिट, BIG बिग, LID लिड यानी ढक्कन। उम्मीद कर रहे हो आप इसे नोट कर रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, जो मेरे साथ अभी जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन जरूरतमंदों तक शेयर करें जहां आपको लगता है कि मैं बार बार कहती हूं, आपको शायद पता भी ना हो कि किसके लाइफ में, किसकी जिंदगी में अंग्रेजी एक रोड़ा बन के बैठा है। तो प्लीज उन जरूरतमंदों तक पहुंचाइए ताकि वो भी आसानी से अंग्रेजी सीखे, चैनल के थ्रू अंग्रेजी सीख सके। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक से, शुरुआत से अंग्रेजी सीखें ताकि आप आगे चलकर आसान तरीके से इस पड़ाव को पार कर सकें। तो आइए अब अपने चौथे शब्द की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा शब्द है एयर और पांचवा है 6। एयर यानी हवा, 6 यानी 6 नंबर की बात कर रहे हैं हम। 6 मैं ऐसे ही लिख रही हूं ताकि आपको समझ में आ सके। 6 एयर, AIR एयर, हवा। आज हवा कितनी गर्म चल रही है, आज कितना एयर कितनी गर्म है, कितनी गर्म चल रही है। इस तरीके से हम, जैसे मैंने अभी कहा, वाक्य में इस्तेमाल नहीं करते, पर आपकी समझ के लिए आप इन शब्दों को यूज करें। एयर का मतलब होता है हवा। साइकिल में एयर डाल दो, हवा डाल दो। 6 यानी 6, मेरे पास 6 रुपए हैं, मेरे पास 6 रुपए हैं। मेरे पास 6 बॉल्स हैं, मेरे पास 6 बॉल्स हैं। मेरे पास 6 एप्पल्स हैं, मेरे पास 6 एप्पल्स हैं। ये नंबर है 6। 5 शब्द कंप्लीट होते हैं हमारे इसी के साथ आई वावल से। अब हम आगे बढ़ते हैं ओ की तरफ। इसको मिटाते हुए हमारे चौथे वावल की तरफ। पहला शब्द BOY बॉय यानी लड़का। TOY टॉय यानी खिलौना। प्लीज मेरे साथ बोलें, BOY बॉय यानी लड़का। वो एक, आपको याद है मैंने कहा था बैड, शुरू में बैड मतलब बुरा, वो एक बैड बॉय है, बुरा लड़का है, वो एक बैड बॉय है। BOY बॉय। TOY टॉय खिलौना। वो बॉय, वो लड़का टॉय से खेल रहा है, वो बॉय टॉय से खेल रहा है। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप धीरे धीरे इन शब्दों को यूज करना जब शुरू करेंगे तो आपको याद आता रहेगा कि ये सब शब्द हिंदी में जैसे लड़का को बॉय बोलते हैं, आप उसी तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में इसके इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। BOY बॉय यानी लड़का, TOY टॉय यानी खिलौना। नेक्स्ट शब्द है POT पॉट, जैसे हम घड़े को कहते हैं। POT पॉट यानी घड़ा। वो मिट्टी का घड़ा रखा है।
शुक्र है कि अब गर्मी खत्म हो रही है, तो वरना हम अभी तक ठंडे पानी को पी रहे थे। घड़े से ठंडे का पानी बहुत लोग पीते हैं। तो घड़ा, पॉट, पीओटी, पॉट यानी घड़ा। कोई भी मिट्टी की चीज जो गोलाई आकार में बनी रहती है उसे हम पॉट कहते हैं। मटका, घड़ा इज अ पॉट, पीओटी, पॉट। BOY बॉय, TOY टॉय, POT पॉट। बॉय माने लड़का, TOY टॉय माने खिलौना, POT पॉट माने घड़ा। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे शब्द की तरफ। चौथा और पांचवा शब्द दोनों मेरा फेवरेट है। एक है और शायद आप सबका होता होगा, मॉम और गॉड। इन दोनों व्यक्तियों की, व्यक्ति यानी जो भी हैं, व्यक्ति नहीं, इनको मैं व्यक्ति नहीं कह सकती, ये हमारे दुनिया विश्व के रचयिता हैं और ये हमारे रचयिता हैं। तो इन्हें हम कहते हैं मॉम। मॉम यानी मां और गॉड यानी भगवान। हम हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं सुबह उठ के अपनी माँ का शुक्रिया अदा करो, भगवान का शुक्रिया अदा करो। तो हम कहते हैं अपनी मॉम का शुक्रिया अदा करो, अपने गॉड का शुक्रिया अदा करो। थैंक यू गॉड, शुक्रिया गॉड कि आपने मेरी मदद की। शुक्रिया गॉड कि आज आप मुझे अंग्रेजी सिखा रहे हो। थैंक यू मॉम, शुक्रिया मॉम कि मैं आपकी वजह से अंग्रेजी सीख पा रहा हूँ या पा रही हूँ। MOM मॉम, GOD गॉड। जो माए यहाँ पर अपने बच्चे से कह सकती है आज से मुझे माँ नहीं मॉम कहो। GOD गॉड यानी भगवान, हे भगवान, हे गॉड। तो ये हमारे इसी के साथ ओ स्वर से हमारे MOM मॉम खत्म, GOD गॉड लास्ट 5 वर्ड्स में से भी पूरे कंप्लीट होते हैं। प्लीज इसे प्रैक्टिस करिएगा, इससे हमारा ओ स्वर भी खत्म। ये सिर्फ 5 शब्द है दोस्तों, इसके आगे बहुत सारे शब्द है जो आप धीरे धीरे खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आने लगेंगे। ओके, नाउ वी हैव अ लास्ट वावल। इस बेचारे को यहां से हटाकर यहां पहुंचाते हैं। ओके, द लास्ट वावल इज यू। सो वी हैव SUN, सन। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है जैसे मैंने कहा, पर आई एम श्योर आपको इससे पता तो चल रहा होगा ये क्या है। सूरज को हम अंग्रेजी में कहते हैं सन, SUN, सन। सूरज, सन। FUN, फन, मजा करना, इंजॉय करना। आज मैंने बहुत मजा किया, फन किया। आज बहुत मजा आया, फन। आज मैंने बहुत फन किया, बहुत इंजॉय किया। आज मैंने खाना नहीं बनाया तो मुझे बहुत फन आया, बहुत मजा आया। आज मेरी छुट्टी थी तो मुझे बहुत फन आया, मजा आया। SUN, सन, FUN, फन। हमारे तीसरे वावल वाले शब्द की तरफ बढ़ते हुए, 3 अक्षरों के शब्द की तरफ बढ़ते हुए, BUT, but, RUN, run, MUD, mud। जब भी आप इन शब्दों को लिख रहे हैं, इनके साथ इनके स्वरों को, इनके वावल्स को मार्क करते जाइए ताकि आपको पता रहेगा कौन सा कॉन्सोनेंट है और कौन सा वावल। BUT, but, पर। आज मैं बहुत काम करना चाहता था, बट पर मैं कर नहीं पाया। आज मैं अंग्रेजी अच्छे से सीखना चाहता था, बट मैं सीख नहीं पाया। क्यों नहीं सीख पाया? बिल्कुल सीख पाया। BUT, बट यानी पर। RUN, रन मतलब भागना। तुम आज रन करोगे, तुम आज भागोगे। तुम जितना रन करोगे, तुम जितना भागोगे, तुम्हारे उतनी सेहत अच्छी रहेगी, उतनी तुम में फुर्ती रहेगी। रन। मड यानी मिट्टी। हम अपने बच्चों से कहते हैं मिट्टी में मत खेलो, मड में मत खेलो। तुमने आज इतनी सारी मिट्टी अपने चप्पल में ले आए या शूज में ले आए, जूतों में ले आए। मड, मिट्टी। BUT, बट, पर। RUN, रन, भागना। MUD, मड यानी मिट्टी। प्लीज इसे नोट करते जाइए। और इसी के साथ हम अपने 5 वावल्स के 3 अक्षरों से बने शब्द को एंड करते हैं। I have given each one of you 5 words from each vowels. They are 3-letter words where either the vowel is placed mostly in between of the word or towards the beginning. So जो भी मैंने अभी आपको 3 अक्षरों के शब्द दिए हैं उनमें स्वर हैं A, E, I, O, U। मैंने आपको 5 शब्द हर स्वर के साथ दिए हैं। प्लीज इसे प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार कह रही हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इसे सीख पाएंगे।
हमारे कुछ दर्शक ने हमारे कमेंट पे भी अपने सवाल पोस्ट किए थे, जहां उन्होंने मेंशन किया है कि उन्हें अंग्रेजी लिखने और बोलने दोनों में तकलीफ होती है। तो घबराइए नहीं, जैसे जैसे आप इस क्लास पे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे आप देखेंगे, आप जब लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आप बोलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप सीखते भी जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बोलिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बोल भी पाएंगे और सीखने की प्रैक्टिस तो मैं आपसे करवा भी रही हूँ। और मेरा आपसे एक और वादा है कि धीरे धीरे मैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आना शुरू करूंगी, सिर्फ यूट्यूब तक नहीं रुकूंगी, ताकि मैं हर उस इंसान तक पहुंच सकूं जहां अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन अंग्रेजी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा बन चुकी है। तो हम इस अपने कोशिश में आगे जरूर बढ़ते रहेंगे। आज की क्लास में यही समाप्त कर रही हूं। अगली क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में, वो थोड़ी लंबी क्लास होगी। तो प्लीज जब भी आप बैठें, सारा पहले एक बार रिवीजन करके बैठें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अंग्रेजी में सीखने की, कि किस तरीके स्वरों के आगे आर्टिकल्स कैसे लगते हैं। घबराइए नहीं, मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी और हम उसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जैसा मैंने आपसे वादा किया है, मैं रेगुलरली अपने वीडियोस रिलीज करती रहूंगी, ताकि आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकें। और मेरे साथ अंग्रेजी सीखे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूं आज आपको इससे थोड़ा बहुत और सीखने को मिला होगा, आप में आत्मविश्वास बढ़ा होगा। इस चैनल को मैं बार बार कह रही हूं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर किसी के पास पहुंच सके। आप सभी का मेरे साथ मिसेस वर्षा पूरन सिंह के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, अपना ध्यान दें, अंग्रेजी सीखें आसान तरीके से। नमस्कार।